वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ शोल्डर ब्लेड पेन के बारे में। यानी कि जब हमारे शोल्डर्स के हमारे कंधे के पिछले हिस्से में दर्द होता है, जो हमारा स्कैपुला होता है यानी कि शोल्डर ब्लेड होता है, उसमें आपको दर्द होता है तो उस कंडीशन को शोल्डर ब्लेड पेन कहते हैं। और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि ज़्यादातर मसल स्ट्रेन की वजह से होता है। तो आज मैं इसी के कारण, लक्षण और कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं शोल्डर ब्लेड पेन के बारे में। शोल्डर ब्लेड पेन जो होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, बहुत ही कॉमनेस प्रॉब्लम होती है। जो हमारा शोल्डर होता है उसको हम बहुत ही ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। हर काम के लिए जब भी हम अपना हाथ मूव करते हैं तो हमारा शोल्डर यूज में आता है। और जो शोल्डर ब्लेड होता है यानी कि जो हमारा स्कैपुला होता है, उसके आसपास जो मसल्स होती हैं वो ये पॉसिबल करती हैं कि हम अपने हाथ के मूवमेंट को अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो जब भी हमको शोल्डर ब्लेड में पेन होता है तो हमारा हाथ का जो मूवमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता। हम अपना डेली टू डेली लाइफ का काम जो है अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉज जिसका होता है वो होता है मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन क्यों होता है? ज़्यादातर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमारा पोस्चर सही नहीं होता है, जैसे कि आप मोबाइल चला रहे हैं और अपनी गर्दन को झुका रखा है, झुका के आप घंटों तक मोबाइल चला रहे हैं, या फिर आप पीसी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आप गर्दन को झुका के बैठ के घंटों घंटों काम करते हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपका पोस्चर सही नहीं रहता, कोई आपने ज़्यादा वेट उठा लिया, या फिर कई बार हम ऐसी पोजीशन में सो जाते हैं कि उसकी वजह से मसल स्ट्रेन हो जाता है। तो जब भी हम मसल स्ट्रेन हो जाता है या मसल का ओवर यूज हो जाता है तो उसकी वजह से हमको जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं उनमें दर्द होने लगता है। कई बार ये दर्द अचानक आता है, सीवियर होता है, और कई बार ये क्रोनिक दर्द होता है जो कि लॉन्ग टाइम से चलता रहता है, धीरे धीरे करके, और कभी कभी बढ़ जाता है। बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो शोल्डर ब्लेड की जो मसल्स हैं, जो उससे अटैच मसल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्क करती हैं। डेली टू डेली लाइफ में जितना हम शोल्डर को मूव करते हैं, जितना हम अपने हैंड को मूव करते हैं, आर्म्स को मूव करते हैं, उतना ही उन मसल्स का यूज होता है। और जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं उन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो धीरे धीरे करके वो मसल्स वीक होती जाती हैं और इस वजह से हमको कंधे में, कंधे के पीछे और हाथों में दर्द की प्रॉब्लम रहने लग जाती है। तो ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है शोल्डर ब्लेड पेन का। इसके अलावा कई बार क्या होता है, इंजरी हो गई, कहीं पर हम गिर गए, चोट लग गई, या फिर हम कोई सामान बहुत ऊपर से ऐसे उतार रहे हैं और हमारा हाथ खिंच जाता है, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। दर्द क्या होता है, कभी कभी एक ही साइड होता है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड, और कभी कभी दोनों साइड दर्द रहता है। इसके अलावा जो शोल्डर ब्लेड पेन होता है ये अपर बैक पेन में आता है। तो ये अपर बैक पेन के और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो सर्वाइकल में हो या थोरैसिक में हो या फिर आपको लंबर रीजन में हो, कहीं भी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई नर्व पेन हो रहा होगा, तो उसकी वजह से आपको शोल्डर ब्लेड पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको लोअर बैक में, लंबर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो पेन भी एक्सटेंड होकर आपके शोल्डर में आ सकता है, आपके शोल्डर ब्लेड में आ सकता है। साथ ही साथ कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको शोल्डर ब्लेड पेन हो सकता है, जो कि अचानक आता है और बहुत सीवियर होता है, जैसे कि हार्ट अटैक की कंडीशन में आपको शोल्डर ब्लेड में पेन हो सकता है। और अगर अचानक आपको शोल्डर ब्लेड में तेज पेन आए बिना किसी रीज़न के, तो आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा अगर और कॉजेज़ की बात करें तो कई बार गॉल ब्लैडर में अगर आपके कुछ प्रॉब्लम है या आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी आपको शोल्डर ब्लेड पेन हो सकता है। या फिर आपको रोटेटर कफ टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको शोल्डर ब्लेड पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हो गए। अगर लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में आपको कई बार डल पेन रहता है, कांस्टेंट डल पेन बना रहता है, डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम होती है, आपको अपने हाथ के मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ अगर हल्का फुल्का भी दर्द रहता है, कांस्टेंट डल पेन रहता है, तो जब आप कोई काम करने बैठते हैं जिसमें आपको गर्दन झुका के काम करना है तो उस टाइम पे आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेन के साथ साथ कई बार आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, कई बार आपको स्वेलिंग भी आ सकती है। तो ये सारे कुछ लक्षण होते हैं शोल्डर ब्लेड पेन के। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पोस्चर सही रखिए। अगर आपको हैबिट है कि आप झुक झुक के बैठते हैं, आपका पोस्चर सही नहीं रहता है, आप अपना बैक, अपनी गर्दन एकदम झुका के बैठते हैं, तो आपको उसको करेक्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कभी भी क्राउच करके मत बैठिए, हमेशा स्ट्रेट होके बैठिए। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल आपके आई के लेवल पे होना चाहिए। पीसी लैपटॉप देख रहे हैं तो वो भी आपके आई लेवल पे होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो डिपेंडिंग ऑन कि एक्यूट प्रॉब्लम है या क्रोनिक प्रॉब्लम है, आप हॉट एंड कोल्ड का सिकाई भी कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिले। साथ ही साथ आप मसाज भी कर सकते हैं, किसी भी ऑयल से, किसी भी ऑइंटमेंट से आप अपने शोल्डर ब्लेड्स की, अपने अपर बैक की मसाज कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी आराम आता है। इसके अलावा जो बैक की मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथन होंगी और आपको ये पेन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जिसमें से आप प्लैंक कर सकते हैं, आप आर्म सर्कल्स कर सकते हैं, साथ साथ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप डेली टू डेली लाइफ में कर सकते हैं, जिससे आपकी अपर बैक की मसल्स जो हैं स्ट्रांग होंगी। मैं आपको 3 बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगी जो आपको शोल्डर ब्लेड पेन में बहुत अच्छे से काम करेंगी। ये दवाएं आपको सभी नहीं लेनी है, जिस तरह से आपके लक्षण मैच करे आप बस वो लीजिएगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से सब कुछ करने के बाद भी नहीं जा रही है तो ज़रूर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को विजिट करके अपना पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली हमारी होम्योपैथिक दवा है चेलिडोनियम 200 पावर में। चेलिडोनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपको राइट साइडेड शोल्डर ब्लेड में पेन है। राइट साइड जो आपका स्कैपुला होता है उसमें आपको दर्द रहता है, स्पेशली उसका इनर एंगल जो होता है और लोअर पार्ट जो होता है वहाँ पे दर्द आपको ज़्यादा रहता है। और ये दर्द लेफ्ट शोल्डर ब्लेड के लोअर एंगल में भी देखने को मिलता है। इस दर्द के साथ साथ आपको जो नेक होता है उसमें स्टिफनेस देखने को मिलती है, नेक में भी पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ में अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, आपका बिलियस टेंडेंसी है, आपको बाइल बढ़ा रहता है, पित्त बढ़ा रहता है, आपकी टंग कोटेड रहती है, तो इन सारी कंडीशन में आप ये दवाई अगर यूज करते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दूसरी हमारी मेडिसिन है कालिका 200 पावर में। बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली जो लोग थोड़े से चबी होते हैं, थोड़ा सा इनमें फैट ज़्यादा होता है, उनके लिए अच्छा काम करती है। अगर उनको जो स्टिचिंग टाइप का पेन है, उस तरीके का पेन होता है राइट शोल्डर में, और पेन के साथ साथ उनको जब भी वो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो पेन कम हो जाता है। जब भी वर्क करते हैं, कुछ भी काम में लगते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। और कभी भी जैसे मौसम थोड़ा सा भी चेंज हुआ, चेंज ऑफ वेदर हुआ, बहुत कोल्ड की टेंडेंसी होती है, तो जैसे भी थोड़ा सा मौसम चेंज होता है वो कोल्ड कैच कर लेते हैं, उसकी वजह से भी उनको दर्द बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर आपको ओवरऑल बैक में पेन रहता है, उसके साथ आपको शोल्डर ब्लेड में भी पेन आ रहा है, तो ऐसे में दवा बहुत ही इफेक्टिव होती है। थर्ड हमारी मेडिसिन है सैंगुनेरिया 200 पावर में। सैंगुनेरिया लेफ्ट शोल्डर ब्लेड के पेन में सबसे अच्छे से काम करती है। इसके अलावा अगर आप सांस बहुत ज़्यादा लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, उसके बाद आपका दर्द बढ़ता है, तो ऐसे में सैंगुनेरिया बहुत अच्छे से काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये 3 होम्योपैथिक दवाएं मैंने बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं जो आपके कॉज, आपके सिम्टम्स के बेस पे आपको दिया जाता है, आपको बहुत अच्छे से आराम आता है। अगर आपको भी शोल्डर ब्लेड पेन की प्रॉब्लम है तो आप जो मैंने प्रिकॉशंस बताए उसको फॉलो कीजिए, शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, साथ में ये होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से आराम आ जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताई जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए।
आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशंस है, किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।